अमेरिका में एयर इमरजेंसी जैसे हालात। ये डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स वन विमान है और जब ये फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर उतर रहा था तो उसके जहन में जरूर वॉशिंगटन डीसी और फिलाडेल्फिया में हुए विमान हादसे की तस्वीरें गूंज रही होंगी। इन दो हादसों ने अमेरिका में बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही सवाल है कि आखिर क्या हो रहा है ये अमेरिका के आसमान में, क्योंकि अमेरिका में होने वाले इस डबल क्रैश ने अमेरिका की नई सरकार को टेंशन में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर उतरे। उलझन बहुत ज्यादा है। ट्रंप जब आहिस्ता आहिस्ता रेलिंग पकड़कर सीढ़ी से उतर रहे हैं तब उनके बहुत ही तेज चलने वाले दिमाग में लगातार दो मुद्दे हावी हैं। ट्रंप के जहन में इस वक्त घरेलू मोर्चे के साथ साथ दो बड़े फ्रंट पर घमासान चल रहा है। पहला है यूक्रेन, जिसे पुतिन के गुस्से से बचाना जरूरी है, और दूसरा है इजराइल, जहां सीज फायर के बाद नेतन्याहू डबल मुश्किल में पड़ चुके हैं। इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की इमरजेंसी मीटिंग फाइनल हुई। नेतन्याहू ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं। Can confirm that Prime Minister Netanyahu will be here on Tuesday, February 4th, for a working meeting and visit with the president, and I'm sure you will all be here, very excited to cover that visit. नेतन्याहू जब वॉशिंगटन डीसी में होंगे तो क्या होगा? किन मुद्दों पर बात होगी? किन मुद्दों को एक साथ निपटाने की कसम खाएंगे ट्रंप और नेतन्याहू? क्योंकि गाजा से जो वीडियो हमास ने भेजे हैं उससे नेतन्याहू बहुत ज्यादा बेचैन हो गए हैं। सीज फायर के बाद हमास इजरायली बंधकों को रिहा तो कर रहा है, लेकिन इन वीडियो को देखकर यह भी साबित होता है कि हमास खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और मजबूती के साथ वो इजराइल को चैलेंज कर रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गाजा फ्रंट पर बात होगी, क्योंकि हमास की नई लीडरशिप पर इजराइल की टेंशन बढ़ चुकी है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दोनों के सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर बात होगी, क्योंकि खामनेई ने अपने कमांडरों को इजराइल पर हमले के लिए तैयार कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच यमन के हूथी पर भी बात होगी, क्योंकि इजराइल इस दुश्मन को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सीरिया के जुलानी पर भी बात होगी, क्योंकि जुलानी चाहता है कि इजराइल सीरिया से बोरिया बिस्तर बांध ले। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर भी बात होगी, क्योंकि तुर्की से ऑटोमन साम्राज्य वाला सिग्नल मिलने लगा है। इन सभी के बीच नेतन्याहू सीज फायर वाली डील को लेकर ट्रंप को थैंक यू कहना चाहते हैं। 15 महीने से जो युद्ध नेतन्याहू ने जारी रखा हुआ था, उसे रोककर ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए एक फेज सेवर यानी कि बिना किसी बदनामी वाली डील का रास्ता साफ किया है। I also do have news on the hostage front, which I'm very surprised nobody asked about this because it is big news story. And the White House applauds the release of 8 additional hostages from Hamas captivity, thanks to the ceasefire deal secured by President Trump. 3 Israeli and 5 Thai nationals are being reunited with their families and their loved ones after being held in unspeakable conditions for over 15 months. गाजा में सीज फायर के बावजूद युद्ध वाला माहौल ठंडा नहीं हुआ है। इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच नया युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके परमाणु अड्डों पर हमला हुआ तो अंजाम इतना बुरा होगा जिसके बारे में इजराइल और अमेरिका सोच भी नहीं सकते। जनवरी में ही ईरान ने 4 युद्धाभ्यास कर लिए हैं। युद्धाभ्यास नंबर 1, युद्धाभ्यास नंबर 2, युद्धाभ्यास नंबर 3 और युद्धाभ्यास नंबर 4। आग बहुत ज्यादा है, अंगारे ऐसे हैं जो 1 नहीं 2 नहीं कई वॉर जोन बनाकर बहुत से देशों को जला सकते हैं। जनवरी के महीने में 4 युद्धाभ्यास करके ईरान क्या दिखाना चाहता है? जनवरी में ही इतनी फायर पावर तो फरवरी में आखिर क्या होगा? क्या फरवरी 2025 में शुरू होने वाला है इजराइल ईरान का सबसे बड़ा युद्ध?
ईरान ने जनवरी 2025 में ही इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन बेस के इस वीडियो ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। ऐसे ही ड्रोन फोर्स के वीडियो देखकर नेतन्याहू और ट्रंप परेशान हैं। अमेरिका और इजराइल को लग रहा है कि ईरान को अब नहीं रोका तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, और यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान होगा, और इसकी पूरी गारंटी है। नेतन्याहू की एयरफोर्स पहले ही अपने फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ तैयार है। ये इजराइल से आया वो वीडियो है जिसे देखकर ईरान के हर रिवोल्यूशनरी गार्ड के हाथ पांव फूले हुए हैं। इजराइल ने जनवरी में ये वीडियो वायरल किया। साफ है कि नेतन्याहू की एयरफोर्स कुछ बड़ा करने जा रही है। इजराइल का F-16 सीक्रेट मिशन के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इजराइल का अगला टारगेट कौन है, क्योंकि इजराइल के F-16 फाइटर जेट पर लगी है दो बहुत ही खतरनाक मिसाइल। जिसका नाम है रैम्पेज। गौर से देखिए इन दोनों मिसाइलों को। रैम्पेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, हिंसा, जिसका नतीजा ऐसी तबाही होती है कि ईरान के परमाणु टारगेट पूरी तरह से भस्म हो सकते हैं। इसीलिए ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में इजराइल के अगले टारगेट पर चर्चा जरूर होगी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। क्या इजराइल के ऐसे अटैक मिशन से गाजा में हमास की नई लीडरशिप को मारेगा? क्या उसका टारगेट हिजबुल्लाह यानी बेरूत है? क्या जुलानी को खत्म करने के लिए इजराइल सीरिया में हमला करेगा, या फिर इजराइल यमन पर हमला करने जा रहा है, या फिर इजराइल अपने सबसे बड़े टारगेट यानी ईरान पर अटैक करने वाला है? ट्रंप और नेतन्याहू के तेवर बता रहे हैं कि मुलाकात के एजेंडे में ईरान हावी रहेगा। इसकी पूरी गारंटी नजर आ रही है, और यही मुलाकात इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा खौफ बन चुकी है। ईरान और इजराइल का 2024 वाला मुकाबला अब 2025 में दाखिल हो चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक कर दिया। अब इंतजार है ईरान के काउंटर अटैक का। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब बहुत जल्द ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या फरवरी 2025 में शुरू होने वाला है इजराइल और ईरान का सबसे बड़ा युद्ध? इजराइल से लड़ने के लिए ईरान तैयार है। उसकी सभी स्पेशल फोर्स 24 घंटे वॉर मोड में है। जनवरी में युद्धाभ्यास हो चुका है और फरवरी में ईरान इसका प्रैक्टिकल दिखाने का भी दावा कर रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अपने कमांडरों से कहा है कि वो नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग पर पैनी नजर रखें, क्योंकि इसी मीटिंग से तय होगा कि नेतन्याहू को ईरान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल मिलता है या नहीं।